Assalamu alaikum. Welcome to the HF Academy. I am your biology instructor. This is lecture number 2, chapter number 3, and the topic for discussion is classification, aims and basis. पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि जो क्लासिफिकेशन है इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। दूसरी चीज़ ये हम ये समझेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है वो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांचेस के अंदर की जाती है, इसके एम्स क्या हैं, और लास्ट ये देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है इसके प्रिंसिपल्स या जो इसके बेसिस हैं वो क्या हैं, किस बेस पर क्लासिफिकेशन की गई है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इस ज़मीन पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस ज़मीन पर 1.5 मिलियन से ज़्यादा किस्म के जानदार मौजूद हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट इज़ बेसिकली इस लेक्चर से ना आपको मिलने वाले हैं 2 एमसीक्यूज़। हम 2 एमसीक्यूज़ को स्टडी करेंगे और 2 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे ज़रूर स्टडी करेंगे, लेकिन वो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट ये है कि अगर आप एनिमल्स को स्टडी करते हैं तो एनिमल्स तकरीबन 1.5 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, यानी कि एनिमल्स की कितनी वैरायटीज़ मौजूद हैं, 1.5 मिलियंस। अब अगर हम 1 मिलियन की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखें 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख्स। अब यहाँ पे जो टोटल क्या लिखना है हमने, 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख से ज़ायद किस्म के जानवर और 0.5 मिलियन से ज़ायद किस्म के जो प्लांट्स हैं वो इस ज़मीन पर मौजूद हैं, यानी कि प्लांट्स तकरीबन जो 5 लाख डिफरेंट टाइप्स के पौधे और 15 लाख डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं वो इस ज़मीन पर मौजूद हैं। अगर हम इन 15 लाख एनिमल्स और 5 लाख पौधों को स्टडी करना चाहें तो उनका जो हैबिटेट है, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या फिर उनका जो इन्वायरमेंट है, इन सब एनिमल्स का और प्लांट्स का एक दूसरे से टोटली तौर पर क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम अगर इन प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी करना चाहें, इनके अगर हम लाइफस्टाइल को स्टडी करना चाहें, अगर हम इनकी हिस्ट्री को स्टडी करना चाहें या फिर आप इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को स्टडी करना चाहें, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, मुश्किल होगा। उनको आप तरतीब वाइज कैसे लिख सकते हैं, बहुत मुश्किल है, या उसको उनको तरतीब वाइज कैसे कर सकें। तो आज हमने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया है, एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया है सेम एज इट इज़, जैसे केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में लेके आए, यानी कि जो एलिमेंट्स होंगे, जो सेम एलिमेंट्स होंगे, जिनकी करैक्टरिस्टिक्स सेम होंगी, उनको कहाँ पर प्लेस किया जाता है, उनको एक ग्रुप के अंदर प्लेस किया जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही किया गया है कि वो एनिमल्स जिनकी करैक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मिलती हैं उनको हमने एक ग्रुप में प्लेस कर दिया, फिर उनको हमने सब ग्रुप्स में भी प्लेस किया है। अब बायो की ब्रांचेस, अब बायो की वो ब्रांच जिसके अंदर हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं, डैट इज़ नोन एज द टेक्सोनॉमी। जो मैंने आपको पहले ही से बताया वो सारी हमारे पास एक जनरल इंफॉर्मेशन थी कि प्लांट्स कितने हैं हमारी अर्थ में और हमारे अर्थ पे एनिमल्स कितने प्रेजेंट हैं। अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि टेक्सोनॉमी है क्या हमारे पास, व्हाट इज़ टेक्सोनॉमी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज टेक्सोनॉमी, ठीक है। ये था हमारे पास टेक्सोनॉमी। अब उन्होंने कहा है कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है, व्हाट इज सिस्टमैटिक्स। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिस्टमैटिक्स के अंदर हम क्लासिफिकेशन तो करते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी स्टडी करते हैं। जैसे कि मैं एक जनरल एग्जांपल देती हूँ आपको। अब देखें ज़रा, हमने वो तमाम एनिमल्स या वो तमाम प्लांट्स जो एक दूसरे से सिमिलर हैं, हमने इनको कहाँ पर प्लेस कर दिए, एक ग्रुप के अंदर। अब इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं जानवरों के अंदर जो इस ग्रुप के अंदर हैं। अब हम ये जानना चाह रहे हैं अगर इन जानदारों के दरमियान में सिमिलैरिटीज़ हैं वो क्यों हैं, उनका बैकग्राउंड क्या आपस में मिलता है, क्या ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं या नहीं, या बाद में आके ये डिफरेंट हो गए। तो इन तमाम चीज़ों को समझने का मौका फ्राहम कर रही है वो कौन सी ब्रांच है, दैट इज़ द सिस्टमैटिक। सही है। The branch of biology which deals with classification and also traces the evolutionary history of organisms is known as the systematics, ठीक है।
ये थे हमारे पास टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एम्स ऑफ ब्रांचेस। टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के एम्स क्या होते हैं या फिर क्लासिफिकेशन के एम्स क्या है। इसका पहला जो मकसद होता है वो ये है कि हमने सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बेस पर हमने इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है। यानी कि वो जानदार जिनकी सिमिलैरिटीज़ होंगी, आपस में मिलेंगी। जैसे कि हम बर्ड्स की बात कर लेते हैं, बर्ड्स के अंदर स्पैरो हैं या पिजन्स हैं, ये सब के सब क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब इनके दरमियान में कोई सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं जिसकी वजह से ये फ्लाई कर सकते हैं। तो वो तमाम जानदार जिनमें सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, उनको हम एक ग्रुप में प्लेस कर देते हैं। जैसे कि इन तमाम स्पैरो और पिजन्स को या फिर पैरट्स को, इनको हमने एक ग्रुप में प्लेस कर दिया। अब जो डिफरेंट हैं जैसे कि मैमल्स हैं, अब हम क्या करते हैं, मैमल्स हैं या फिर इसके अलावा जो दूसरे मैमल्स हैं, कैमल हो गया, काऊ हो गई, तो ये सारे के सारे मैमल्स ये बाकी सबसे डिफरेंट हैं। तो हम इनको एक अलग ग्रुप में प्लेस कर देंगे। तो ये सारा किस बेस पर होगा, सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बेस पर होगा। ठीक है, ऊपर मैंने बात की थी पिजन्स और स्पैरोज की, वो एक अलग ग्रुप होगा, और यहाँ पे हमने मैमल्स की बात की, काऊ, कैमल, ये एक अलग ग्रुप होगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये है, दूसरी हमारे से चीज़ है वो ये है कि इसका मकसद क्या होता है, चीज़ों को समझने का, इनको पढ़ने का मकसद क्या है। मकसद ये होता है कि हमें इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता चल जाए जानदारों के दरमियान। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दी बर्ड्स के बारे में, या फिर अभी मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर मंकी की बात कर लें, हम एक मंकी की बात कर लें या ह्यूमंस की बात कर लें, तो इनमें काफ़ी सारी क्या है, सिमिलैरिटीज़ मौजूद होती हैं। तो सिर्फ एक पाइनल बोन है हमारे पास, पिनाइल बोन है जो चेंज होती है मंकी के अंदर और ह्यूमंस के अंदर। बाकी तमाम की तमाम जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, ह्यूमंस के अंदर भी और मंकी के अंदर भी। तो इसका मतलब है कि हमारा कुछ रिलेशनशिप मौजूद है इनके साथ भी, मतलब ह्यूमन और मंकी का भी रिलेशनशिप कुछ ना कुछ है। ठीक है, जब हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो वो इंक्लूड किया जाता है टेक्सोनॉमी में, टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के अंदर, और वही इसके एम्स बन जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि जो वो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे की जाती है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बातें वही सेम रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम जानदारों को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जानदारों को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होंगे इनकी बेसिस पे आपने जानदारों को क्लासीफाई करते जाना। जैसा कि स्पैरो किसके साथ मिल रही है, पिजन के साथ। काफ़ी हद तक इसका मतलब इनका आपस में कोई ना कोई एवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्ट भी है। सही है, यानी कि इनकी हम हिस्ट्री भी देखेंगे इसी के अंदर, कि मतलब ये है कि वो तमाम एनिमल्स जिनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेम है, जो एक दूसरे से मुशाहबत रखते हों, हमने उनको एक ग्रुप में प्लेस कर दिया। और एक ग्रुप में प्लेस करने के पीछे जो हमने बेसिस इस्तेमाल की हैं, पहली बेस ये है कि रिलेशनशिप जानदारों के दरमियान में, और दूसरा बिटवीन द हिस्ट्री। ठीक है, और दूसरा हिस्ट्री बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जो हिस्ट्री है उसकी बेस पर हम इनको प्लेस करते जा रहे हैं। अब जो हमारे पास दूसरी चीज़ है वो है जी बहुत इम्पॉर्टेंट, और वो है हमारे पास मॉडर्न जेनेटिक्स। पहले जो क्लासिफिकेशन थी जो सिर्फ रिलेशनशिप के बेस पर, या फिर इसके अलावा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बेस पर, या फिर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बेस पर, या फिर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी बेस पर जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है। राइट, लेकिन जैसी जेनेटिक आई, जेनेटिक क्या है अब हमारे पास, जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक वो वाहिद ब्रांच होगी जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं जीन्स को। और जब जेनेटिक मेकअप स्टडी किया गया जानदारों का, यानी कि क्या किया गया कि अब जैसे कि यहाँ पे स्पैरो और पिजन हैं, सिमिलर हैं, इनकी एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी क्या हैं, सेम है। इनकी हिस्ट्री भी क्या होगी, सेम होगी। इनके दरमियान में रिलेशनशिप है, एक ग्रुप में प्लेस कर दिया गया।
जाहिर सी बात है, जब इनकी सिमिलैरिटी सेम है, इनका स्ट्रक्चर सेम है, इनकी हिस्ट्री सेम है, तो इनको क्या कर दिया जाएगा, इनको एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया जाएगा, राइट। लेकिन ये बात ठीक है, इसको मॉडिफाई किया गया, बायोलॉजिस्ट ने इस क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई करने के लिए जीन्स का सहारा लिया। यानी कि अब कैसे क्लासिफिकेशन की जाती है, जीन्स को स्टडी किया जाता है और वो तमाम एनिमल्स जिनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है, एनिमल्स हैविंग सेम जेनेटिक मेकअप, इनको एक ग्रुप में प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। और जिनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होगा उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर प्लेस कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, रिपीट तो नहीं हुआ खैर अभी, लेकिन बट समटाइम्स क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकते हैं, आ भी सकता है। तो आपने इसको देख लेना है कि दो चीज़ें याद रखनी है। तो पहली क्लासिफिकेशन की जाती थी ना, वो सिंपल थी, मतलब वो सिंपल रिलेशनशिप के बेस पर थी, मॉर्फोलॉजी के बेस पे थी। लेकिन जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन की जा रही है, वो जेनेटिक्स की बेस पर की जा रही है, ठीक है। जीन को स्टडी किया जाता है, जिन एनिमल्स के जानदारों के जेनेटिक मेकअप सेम है उनको सेम ग्रुप में कर दिया जाता है, और जिनके डिफरेंट है उनको डिफरेंट ग्रुप में प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर समझ आ गई है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी कर दें। ओके।